मंत्री जी, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को कहा है कि बुलडोजर अपना चुनाव चिन्ह रख ले, क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने सही कहा है। जी। जितने माफिया हैं, गुंडा हैं, अपराधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें हिलते हैं, उधर से एकदम क्लीन होकर निकल रहे हैं। जिनका गिराना चाहिए तो उनके अंदर गिराने जा नहीं रहे हैं। गिरा किसका रहे हैं? गरीब, कमज़ोर और जाति धर्म चिन्ह करके गिरा रहे हैं। तो उनको बुलडोजर चुनाव चिन्ह रख लेना चाहिए। अलीगढ़ में कल बीजेपी के द्वारा कॉलेज का शिलान्यास किया गया है, उस पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये ढोंग है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ढोंग नहीं है। विद्यालय का उद्घाटन हुआ महेंद्र सिंह के नाम से, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के समय उन्होंने किया है। अब 4 महीने बाद चुनाव है तो वो काम तो पूरा होगा नहीं सरकार में ही। ये उद्घाटन का ये शिलान्यास करते हैं, एक भी काम इनका पूरा नहीं हुआ, 4.5 साल बीत गए। तो 6 महीने और दिसंबर के पहले, दिसंबर में सूचना लग जाएगी। ये काम कैसे पूरा करेंगे यूनिवर्सिटी का? पहला सवाल। और पूरे जहां अलीगढ़ में देश के प्रधानमंत्री जी गए हैं उसके इर्द गिर्द डेंगू बीमार से सैकड़ों बच्चे मर गए और डेली 2-4 हत्या डेथ हो रही है। सरकार को दवा की व्यवस्था, हम डेंगू बुखार पे कैसे कंट्रोल करें, इसके विषय में सरकार को चिंता नहीं, चिंता उनको वोट की है। वो जाट वोट उनसे नाराज़ है। महेंद्र सिंह जाट बिरादरी से आते हैं तो उनके नाम से यूनिवर्सिटी की घोषणा करके जाट वोट को अपने पक्ष में करने की तैयारी है और ना कि यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने की उनकी तैयारी है। जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था तो यही योगी जी, मोदी जी, प्रदेश में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा, अस्पताल की ज़रूरत थी तो ये लोग बंगाल में वोट मांग रहे थे, वोट जुटा रहे थे। ठीक उसी तरह अब 2022 का चुनाव आ रहा है तो ये कभी यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो कभी किसी महापुरुष के नाम पर उनकी मूर्ति लगाने का घोषणा करेंगे, लेकिन ये काम पूरा होने वाला नहीं है। ये शुद्ध रूप से गरीब, कमज़ोर, वंचित समाज को धोखा देने का काम ये कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्या कहेंगे इसके? अब भगवान राम तो वोट नहीं देंगे। अयोध्या में जाके कोई तिरंगा निकाले, सोचे वोट मिल जाए, वोट तो नहीं मिलेगा। वोट तो गांव में, शहर में, नगरों में, जहां बूढ़े बाप, बूढ़ी माँ अपने परिवार के बच्चों के साथ है, वोट तो वहाँ है, वोट तो उसको देना है। तो तिरंगा यात्रा से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक हल्ला कर सकते हो कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। कोई प्रबुद्ध सम्मेलन जाके अयोध्या में कर रहा है तो ना तो प्रबुद्ध सम्मेलन अयोध्या में भगवान राम वोट दिलाएंगे, न देंगे, और न तिरंगा यात्रा से मिलना है। तो ये सब सिर्फ ड्रामा है। आप पार्टी करें कि हम गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, लेकिन आपके द्वारा बयान दिया गया था कि गठबंधन आप पार्टी कर सकती है। हमारे तरफ से खुली छूट रहती है। हमारे मोर्चे में जो इस प्रदेश में, इस देश में जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं, जो इस प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण राजनीति में, नौकरी में दिलाना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री 5 साल करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, जो प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ऐसे जो भी दल हमारे मोर्चे में आना चाहें, हम उनका स्वागत करते हैं। हम प्रयास भी करते रहेंगे कि हमारे मोर्चे में आवें। अब उनका काम है कि आम आदमी पार्टी आवे न आवे, उसका काम है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कल कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नागपुर में उसका सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, जहां झूठ बोलने की, फरेब बोलने की, भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं से निकले हुए भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं। तो ये वही बोलते हैं जो वहाँ सिखाया जाता है नागपुर में। ये महंगाई पर एक शब्द भी बोलने को कतराते हैं।
हिम्मत है उड्डयन मंत्री मिल जाए, पूछ लीजिएगा। अगर मर्द हो तो महंगाई पे बताओ कि गैस सिलेंडर 400 से 900 कैसे चला गया, डीजल जो है 55 रुपये से 90 रुपया कैसे पहुंच गया, पेट्रोल 60 से 100 कैसे पहुंच गया, सरसों का तेल 200 से 50 से 200 कैसे पहुंच गया। है जवाब इनके पास। भ्रष्टाचार पहली सरकार है जो श्मशान, गाँव से श्मशान घाट पे लाश जाती थी। ये पहली सरकार है श्मशान घाट से लाश गांव गई है। ये उपलब्धि है सरकार की। पहली सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आके जनता से अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहे थे। ये पहली सरकार है। ये पहली सरकार है जिस सरकार में अपराधी एसपी को थप्पड़ मारता है और भारतीय जनता पार्टी उसको जिलाध्यक्ष बनाती है। ये पहली सरकार है जो रीता बहुगुणा जोशी का मकान जलाता है नेता, उस नेता को अपने में शामिल करके उसको चेहरा दिखाती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। जितिन प्रसाद घूम घूम करके कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की हत्या कराती है, और उसी जितिन प्रसाद को अपने वॉशिंग मशीन में हिलाई, उधर से निकाल दिया, क्लीन चिट हो गए। तो ये झूठ बोलने वाले, फरेब बोलने वाले, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की ट्रेनिंग नागपुर में सिखाई जाती है, वहीं से सीख के आए हैं। उड्डयन मंत्री से खाली पूछ लीजिएगा कि तुम्हारे जो एयरपोर्ट बेच दिए हो तुम, प्लेन का किराया कितना बढ़ गया बता दो तुम। जो वहाँ बस स्टैंड था, जो गाड़ियाँ जाती थी, उसका किराया तूने कितना बढ़ा दिया। प्लेटफार्म टिकट 5 रुपये से 50 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, तुम इतना खाली बता दो। औकात नहीं है, हिचकुर आ जाएगा मुँह से, जबान नहीं खुलेगी। तो ये झूठ बोलने वालों की गोल है। टीएस सिंह ने कहा है कि गुजरात में बारिश होती है तो छाता लखनऊ में लगता है, इस पे आपका क्या? देखिए, स्वतंत्र देव भी उसी टीम के खिलाड़ी हैं, वहीं से निकले हैं जहां नागपुर से ये भी झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके आए हैं। ये लोग महंगाई पे कोई सवाल नहीं, भ्रष्टाचार पे कोई सवाल नहीं, प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, वो कैसे दूर हो, महंगाई कैसे कम हो, लाइन ऑर्डर खराब है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये लोग खाली झूठ बोल करके समाज का ध्यान मूलभूत समस्याओं से, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई, इससे भटकाने के लिए ये लोग बोलते हैं और कुछ है नहीं। एमएसपी की बात की जाए तो एमएसपी बढ़ी है, लेकिन गन्ना रेट अभी वही का वही है, ये क्या? 19 रुपया 60 पैसा किसानों के गेहूं का रेट तय है, लेकिन सरकार गेहूं 13 रुपया में बिक रहा है। कोई कार्रवाई की? दाम बढ़ाने से क्या होगा? जब चुनाव आया है तब इन्होंने गन्ना का दाम बढ़ाया है, अभी ना लागू तो नहीं ना हुआ, खाली मौखिक घोषणा की है ना। गन्ना किसानों का भुगतान तो कर ही नहीं सकते। चीनी का रेट तो फिर पता लग रहा है कि जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा था वैसे उसका भी दाम बढ़ने लगा है। तो ये शुद्ध रूप से फरेब, झूठ, 420, भ्रष्टाचार, लूट खसोट करने की ट्रेनिंग दी जाती है नागपुर में, वही सीख के सब आए हैं, यही बोलते हैं। अनिल राजभर, कल बयान आपके द्वारा उनके द्वारा दिया गया कि आप पिछड़े जनजाति के जो हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं। उनसे कहिए अपनी जमानत बचावे। यहाँ तक कि वो आपको पहचानते भी नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं कौन? 22 का चुनाव हो जाने दीजिए।